Hello students, today we are going to discuss our next topic, that is the colligative properties. देखिए colligative properties क्या होती हैं. The properties of the dilute solutions की properties containing the non-volatile solute कंटेन कर रही है और डाइल्यूट सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज की बात हो रही है. ठीक है, तो क्या होगा, वो किस पे डिपेंड करेंगी, ओनली ऑन द नंबर ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल्स. ठीक है, वो प्रॉपर्टीज़ जो किस पे डिपेंड करें, सिर्फ सोल्यूट पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करें जो हमने सोल्यूशन में डिजोल्व करा है, एंड नोट ऑन द नेचर ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल. नेचर मतलब पे डिपेंड नहीं करेगी किस टाइप का और कैसा फोर्स है, या कोई भी हमारा है कि मतलब सोल्यूट है उसके अंदर किस टाइप का उसका नेचर है, वो उस पर डिपेंड ना करते हुए सिर्फ वो प्रॉपर्टीज़ किस पे डिपेंड करें आपकी ओनली ऑन द नंबर ऑफ द पार्टिकल्स. उसे आप क्या बोलते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं. ठीक है, सो द प्रॉपर्टीज ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन कंटेनिंग द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एंड विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन एंड नोट ऑन द नेचर. नाउ देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज. उसी को हमने 1 by 1 स्टडी करना है. 4 टाइप्स कौन सी है. नंबर 1 है आपकी रिलेटिव लॉवरिंग इन द वेपर प्रेशर. सेकेंड है आपकी एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट. थर्ड वन इज योर डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट. फोर्थ वन इज योर ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक है, तो फर्स्ट देखिए रिलेटिव लॉवरिंग इन द वेपर प्रेशर. ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ. रिलेटिव लॉवरिंग इन द वेपर प्रेशर जब हमने क्या करा था, राउल्ट्स लॉ का नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का केस कंसिडर करा था. एक तो हमने दो लिक्विड सोल्यूशन का केस कंसिडर करा था, एक हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का लिक्विड में केस कंसिडर करा था. तो ये वही है आपका रिलेटिव लॉवरिंग इन द वेपर प्रेशर. तो मैं आपको फटाफट से फिर से बता देती हूँ, आपका रिविजन हो जाएगा. ये था क्या, इसमें हमने क्या करा, अगर आप सोल्यूशन ले रहे हो, अब 2 कंपोनेंट का सोल्यूशन ले रहे हो, 2 पहले आप सिर्फ लिक्विड ले रहे हो, वो दोनों लिक्विड कैसे होते हैं, वॉलेटाइल होते हैं, तो दोनों का वेपर प्रेशर का कंट्रीब्यूशन आएगा. लेकिन अब आप क्या कर दो, एक तो आप क्या लेने वाले हो उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ले लो, दूसरा अपना लिक्विड ले लो. अब नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल का मीनिंग मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ. नॉन वोलेटाइल का मीनिंग होता है जो वेपर की फॉर्मेशन ना करे, और वोलेटाइल का मीनिंग क्या होता है, जो वेपर की फॉर्मेशन करे. ठीक है, तो वेपर प्रेशर जो होगा हमारा सोल्यूशन का वो लोअर हो जाएगा, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट तो वेपर प्रेशर का देगा ही नहीं कॉन्ट्रीब्यूशन. सिर्फ कौन देगा, वोलेटाइल वाला कंपोनेंट देगा, जो उसमें सोलवेंट वाला कंपोनेंट होगा. तो सिर्फ वही क्या देगा, वो वेपर प्रेशर का कॉन्ट्रीब्यूशन देगा. ठीक है, सो द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज लोवर्ड. वो क्या हो जाएगा, लोवर्ड हो जाएगा ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन द solvent, because the some surface area is covered by the solute particle. और solute particle आपका कैसा है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, तो क्या करेगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन को क्या कर देगा, स्लोज डाउन कर देगा, और वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, लोवर्ड हो जाएगा. नाउ अकॉर्डिंग टू द राउल्ट्स लॉ, यू वेरी वेल नो कि जो वेपर प्रेशर होता है सोल्यूशन का वो किसके इक्वल होता है, PA + PB, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ A आपका कंपोनेंट प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B वाला कंपोनेंट. पार्शियल प्रेशर ऑफ A के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, P0 A × X से हो जाएगा, और B के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, P0 B × XB हो जाएगा. तो अब देखिए उसके आगे ये हो गया हमारा PS = P0 A × XA + P0 B × XB हो जाएगा. नाउ सोल्यूट इज योर नॉन वोलेटाइल. सोल्यूट आपका नॉन वोलेटाइल है, तो इसका जो प्रेशर होने वाला वो तो बताओ क्या होने वाला है, 0 ही होने वाला है इसका प्रेशर. तो ये पूरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. B वाला कंपोनेंट बचेगा कौन सा, सिर्फ ये वाला कंपोनेंट बचेगा. तो पार्शियल प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ A के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की. तो कंपोनेंट क्या हो गया, 0 की. सोल्यूट हमारा क्या है, नॉन वोलेटाइल है, वो वेपर प्रेशर देगा नहीं, तो ये कंपोनेंट पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. सो pressure of the solution is directly proportional to the mole fraction of A component. अब वही लिख दिया, PS = P0 A × XA लिख दिया. अब XA आपको पता है, XA + XB टोटल जो आपका क्या होता है, सम होता है, वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है. यूनिटी होता है, जितने भी कंपोनेंट हो उनके मोल फ्रैक्शन का जो कंट्रीब्यूशन होता है, सम होता है, वो यूनिटी होता है. तो यहाँ से अगर हम क्या करें, XB की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा, 1 - XB XA किसके इक्वल होता है, XA + XB, XA + XB वो = 1 है. तो यहाँ से XA बताओ किसकी इक्वल होगा, 1 - XB की इक्वल होगा, है ना. तो पार्शियल जो प्रेशर ऑफ सोल्यूशन हो गया वो 1 - XB × P0 A हो गया. तो PS = P0 A - P0 A × XB. तो यहाँ से XB की वैल्यू निकाल लो. तो ये क्या आ जाएगा, P0 A मतलब वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट माइनस सोल्यूशन का प्रेशर डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट. ठीक है, और ये किसके इक्वल हो गया आपका, देखो इसको ऊपर वाले को आप क्या बोलते हो, लोवरिंग इन द वेपर प्रेशर. क्या बोलते हो इसको, ऊपर वाले को P0 A - PS को बोलते हो लोवरिंग इन द वेपर प्रेशर, मतलब del P.
क्या बोलेगा उसको, डेल पी, लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। लेकिन जब पी नोट ए माइनस पी एस बाय पूरे पी नोट ए की बात करें तो उसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। बात समझ में आई ना आपको, कि ऊपर वाले की बात करें सिर्फ आपकी तो वो होता है आपका लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर, और अगर आपका बाय में पी नोट आ जाए मतलब तो प्योर कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में कितना वेपर प्रेशर कम हो गया, डेट इज अ रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। तो यहाँ से आपका एक्स बी इसके इक्वल आ गया डेल पी बाय पी नोट ए। तो डेल पी की अगर वैल्यू निकालनी हो आपको, लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर की वैल्यू निकालनी हो तो क्या हो जाएगा, पी नोट इधर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो पी नोट ए इंटू एक्स बी हो जाएगा। तो डेल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ द बी कंपोनेंट, और बी कंपोनेंट आपका क्या था, सोल्यूट था, मतलब उतना ही लोअरिंग होगा जितना आपका बी फ्रैक्शन का बी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन था। Okay, so thus the relative lowering the vapor pressure of the solution containing the non-volatile solute is equals to the mole fraction of the solute। किस इक्वल हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के इक्वल हो गया। तो हम यही भी बोल सकते हैं, देखो लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के। लोअरिंग द वेपर प्रेशर किसके इक्वल आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। और मोल फ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है, मोल्स की कितने मोल डिसोल्व हैं, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, मोल्स ऑफ सोल्यूट के। और मोल्स का मतलब क्या है, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो अल्टीमेटली आपको पता चल गया ना कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, नेचर पे डिपेंड ना करके सिर्फ किस पे डिपेंड करने वाली है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करने वाली है कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके क्या है, प्रेजेंट है। तो यहीं से आपको डायरेक्ट क्लियर हो गया कि लोअरिंग द वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के। और मोल फ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और मोल्स ऑफ सोल्यूट का मीनिंग क्या है कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है ना। सो इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, हेंस इट इज प्रूव कि डेल पी बाय पी नोट ए इज योर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। अब आपको क्या निकालना है, सोल्यूट का मोलर मास निकालना है फ्रॉम द रिलेटिव लॉवरिंग इन द वेपर प्रेशर। रिलेटिव लॉवरिंग इन द वेपर प्रेशर से आपको क्या कैलकुलेट करना है, मोलर मास निकालना है, किसका निकालना है, सोल्यूट का निकालना है। सो देखिए क्या होगा यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द राउल्स लॉ। अब राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग आपने ये निकाल लिया ना, पी नोट ए माइनस पी एस बाय पी नोट ए इज इक्वल्स टू एक्स बी, आपने ये निकाल लिया, यस और नो, है ना। अब देखिए एक्स बी आपका क्या होगा, एक्स बी बताओ क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट बाय टोटल मोल फ्रैक्शन, मतलब एक्स से प्लस क्या हो जाएगा, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स होगा ना, सॉरी मोल फ्रैक्शन बोल दिया मैंने पहले, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाय में टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब एन बी बाय एन ए प्लस एन बी हो जाएगा। अब एन बी, एन ए और एन बी आप निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स का आपको फॉर्मूला पता है, एन ए क्या हो जाएगा, गिवन वेट ऑफ ए बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ ए, एन बी क्या हो जाएगा, गिवन वेट ऑफ बी बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ बी, ये हो जाएगा आपका। तो इस वैल्यू को क्या करो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो एक्स बी की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, एन बी की वैल्यू क्या है, डब्ल्यू बी बाई एम बी डिवाइडेड बाय में एन ए प्लस एन बी, डब्ल्यू ए बाई एम ए प्लस में डब्ल्यू बी बाई एम बी, ये हो जाएगा आपका। अब इस वैल्यू को यहाँ पर रख दो, तो पी नोट ए माइनस का पी एस बाय पी नोट ए, तो इक्वल्स टू ये हो गया हमारा, हो गया यस और नो, है ना। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट मेंशन किया है कि फॉर द डाइल्यूट सोल्यूशन, अगर सोल्यूशन क्या होगा, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होगा, तो एन बी तो बहुत ज़्यादा स्मॉल होने वाला है, कि मतलब जो सोलवेंट वाला पार्ट है, लिक्विड वाला पार्ट है, उसका ही नंबर ऑफ मोल्स के आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, और जो बी के नंबर ऑफ मोल्स हैं बहुत कम होने वाले हैं। तो एन बी इज़ वेरी वेरी लेस देन एन ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी क्या है, बहुत ज़्यादा कम है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इन केस ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन, इन केस ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन। तो यहाँ से आपको क्या बन जाएगा, देखो जो आपका नीचे क्या था, एन बी प्लस जो आपका एक्स बी था वो इसके इक्वल था ना, एन बी बाई एन ए प्लस एन बी, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स बहुत ज़्यादा कम है ना, बहुत ज़्यादा कम है इसके नंबर ऑफ मोल्स, तो इसको नेगलेक्ट कर सकते हो, तो खाली क्या आ जाएगा, एन बी बाई एन ए आ जाएगा। इन केस ऑफ ओनली डाइल्यूट सोल्यूशन ये आपको काम करना है, तो एन बी नेगलेक्ट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी कम हो गई तो नेगलेक्ट ही हो जाएगा ना ये, तो क्या आ जाएगा, एन बी बाई एन ए आ जाएगा, यहाँ से आपका एन बी बाई एन ए आ जाएगा। तो अब एन बी का मीनिंग क्या है, डब्ल्यू बी बाई एम बी, और एन ए का मीनिंग क्या है, डब्ल्यू ए बाई एम ए है। तो अब पी नोट ए माइनस पी एस बाई पी नोट ए किसके इक्वल हो गया, डब्ल्यू बी इंटू एम ए बाई डब्ल्यू ए इंटू एम बी, ये हो गया आपका। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की वैल्यू हमारी इतनी आ गई अब ये, ठीक है। तो डब्ल्यू बी इंटू एम ए बाई डब्ल्यू ए इंटू एम बी, तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, मोलिकुलर मास निकाल सकते हो आपका सोल्यूट का। एम बी क्या है, डब्ल्यू बी क्या है, गिवन वेट ऑफ द सोल्यूट, एम बी क्या है, मोलिकुलर वेट ऑफ द सोल्यूट, एम ए क्या है, मोलिकुलर वेट ऑफ द सोलवेंट, और डब्ल्यू ए आपका क्या है, गिवन वेट ऑफ योर सोलवेंट। तो यहाँ से हमें निकालना क्या था, हम निकाल के आ रहे थे डिटर्मिनेशन ऑफ द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, सोल्यूट का मोलर मास निकाल रहे थे, तो वही मुझे निकालना था, वो क्या था, एम बी था। तो यहाँ से एम बी की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो, वो क्या आ जाएगा, डब्ल्यू बी इंटू एम ए बाय में डब्ल्यू ए इंटू
WA इंटू योर दिस क्वांटिटी। ये MB इधर चला जाएगा और ये वाली सारी क्वांटिटी यहाँ पर आ जाएगी। MB यहाँ चला जाएगा, ये वाली सारी क्वांटिटी यहाँ पर आ जाएगी। तो ये आप निकाल सकते हो मोलर मास ऑफ सोल्यूट, निकाल सकते हो फ्रॉम द रिलेटिव लॉवरिंग इन द वेपर प्रेशर। ठीक है, क्लियर आपको इतना? अब देखिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल है हमारे पास यहाँ पर। इस न्यूमेरिकल को आप कैसे करेंगे? अभी जो हमने करा उसी के बेसिस के ऊपर ही है ये कि वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर एट 293 केल्विन इज 17.51 mm। आपका प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो कितना है? 17.51। जो आपको गिवन है पहले उसको नोट कर लो फटाफट। ठीक है, क्या कर लो, उसको नोट कर लो। तो वेपर प्रेशर आपका क्या है? वाटर का कितना है? P0 इसको डिनोट करोगे, प्योर कंपोनेंट का दे रखा है ना आपको, तो P0 से डिनोट करोगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा बताओ? 17.5 mm ऑफ मर्करी दे रखा है मुझे, है ना। और क्या दे रखा है? लोवरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर दे रखा है 0.0614। लोवरिंग का मीनिंग मैंने आपको बताया था, एक मैंने आपको पीछे बताया था लोवरिंग, एक मैंने आपको बताया था रिलेटिव लोवरिंग। तो लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मीनिंग क्या होता है बताओ? P0 माइनस PS। P0 माइनस PS क्या होता है? लोवरिंग इन द वेपर प्रेशर होता है। वो कितना दे रखा है आपको? 0.0614 mm दे रखा है, 0.0614 mm दे रखा है। क्लियर? अब देखो फॉर्मूला आपका क्या है? P0A माइनस का PS बाय में P0A इज इक्वल्स टू, आप देखो ये आपको कितना गिवन है बताओ? लोवरिंग कितना? ये ऊपर वाला पार्ट क्या होता है? लोवरिंग, और इस पूरे वाले पार्ट को अगर बोलते हैं तो रिलेटिव लोवरिंग इन द वेपर प्रेशर हो जाता है। तो ये हो जाएगा 0.0614 बाय प्योर का कितना दे रखा है? 17.5। ये आपका आंसर आ जाएगा ना। इसको आप सॉल्व कर सकते हो ईजिली। जो भी आएगा वो आपका क्या आ जाएगा? फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना था? रिलेटिव लोवरिंग इन द वेपर प्रेशर निकालना था। लोवरिंग मुझे गिवन था, प्योर कंपोनेंट का मुझे गिवन था। लोवरिंग ऊपर वाला पार्ट होता है, प्योर कंपोनेंट नीचे वाला पार्ट होता है। तो इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दूंगी तो वो रिलेटिव लोवरिंग आ जाएगा। यस और नो, है ना। सेकेंड में क्या है यहाँ पर? ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। सेकेंड पार्ट देखो, वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है। बताओ कैसे निकालेंगे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर? सेकेंड पार्ट मुझे निकालना है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर कैसे निकालोगे बताओ? आपको क्या गिवन था? P0A माइनस PS आपको गिवन था, कितना गिवन था? 0.0614 गिवन था। तो यहाँ से सॉल्यूशन का, इसमें से P0A की वैल्यू आपको पता है तो PS की वैल्यू नहीं निकल आएगी। देखो P0A माइनस PS आपको गिवन था और ऊपर से आपको क्या पता? P0A की वैल्यू आपको पता है ना। तो आपकी PS की वैल्यू नहीं निकल आएगी। तो वो किसके इक्वल आ जाएगी? 17.5 माइनस का 0.0614। ये जो माइनस करके आएगा ये आपका आएगा 17.439 आ जाएगा mm मर्क्यूरी। 17.439 mm मर्क्यूरी आ जाएगा। ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर आ गया, जो कि क्या निकालना था? वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का। थर्ड क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना है। अब आपको एक चीज़ पता है कि जो हमारी ये क्वांटिटी थी P0A माइनस PS बाई P0A माइनस PS बाई P0A, वो किसके इक्वल होती है? मोल फ्रैक्शन ऑफ B के इक्वल होती है। यस और नो? मोल फ्रैक्शन ऑफ B के इक्वल होती है ना। अब देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ B की इक्वल होती है और मोल फ्रैक्शन ऑफ B का ये वाला पार्ट आपने निकाल लिया, तो मतलब ये वाला पार्ट जो सॉल्व करके आएगा वो मोल फ्रैक्शन ऑफ B की इक्वल आ जाएगा। ये वाला पार्ट मैं आपको बताती हूँ, इसका आंसर आएगा नियर अबाउट, जस्ट अ मिनट, 0.00348 ये आ जाएगा आपका। मतलब XB की वैल्यू इतनी आ गई 0.00348। और निकालना क्या है? मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है? वाटर का निकालना है। तो वाटर का निकालना है तो आपको इतना तो पता ही है कि XA प्लस XB किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से XA किसके इक्वल हो जाएगा? 1 माइनस XB के इक्वल हो जाएगा। मतलब 1 माइनस 0.00348 इसके इक्वल हो जाएगा। और ये किसके आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 0.9965 इसके इक्वल आ जाएगा आपका। ये क्लियर है आपको? ये है ना। तो ये इजी क्वेश्चन था, आप कर लोगे। अच्छा, इसका मैं आपको बता देती हूँ इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, बाकी आप इसको सॉल्व भी इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। दिस इज़ योर NCERT क्वेश्चन। A solution containing the 30 gram of the non-volatile solute
इन 90 ग्राम वाटर। 30 ग्राम आपका गिवन वेट जो है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का वो 30 ग्राम है और उसको 90 ग्राम वाटर में क्या कर रखा है, डिजोल्व कर रखा है। और जो वेपर प्रेशर है आपका कितना है, 2.8 किलो पास्कल आपका वेपर प्रेशर है, 298 केल्विन। तो देखो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी पी नोट ए माइनस का पी एस बाय में पी नोट ए, है ना, ये इक्वल्स टू फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन आपको पता है क्या होगा, N2 बाय N1 मतलब NB बाय NA हो जाएगा। NB बाय NA का मतलब मीनिंग क्या है, W बाय, अच्छा तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये WB, देखो पीछे आपने निकाला ही है, वैसे निकाला है ना आपने, WB बाय MB और WA बाय MA, तो मतलब WB इंटू MA और WA इंटू MB ये आपने निकाला। तो बस यही हम कर रहे हैं इन केस ऑफ द डाइल्यूट सोल्यूशन। तो ये हो जाएगा WB इंटू MA बाय WA इंटू MB, इसके इक्वल हो जाएगा। अब बताओ WB गिवन वेट सोल्यूट का कितना डिजोल्व हो रहा है, 30 ग्राम डिजोल्व कर रहा है वो, तो 30 मल्टीप्लाइड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सोलवेंट। ए आपका क्या है, सोलवेंट, सोलवेंट क्या है, वाटर, वाटर का कितना होता है 18, H2 18 होता है इसका, तो 30 इंटू 18 बाय योर WA, कितना वेट में डिजोल्व करे 30 ग्राम को, 90 ग्राम वाटर में, तो आप गिवन वेट वाटर का 90 ग्राम, MB आपको यहाँ से निकालना है, मोलिकुलर मास सोल्यूट का निकालना है ना। तो ये फर्स्ट एक आपकी इक्वेशन बन गई। अब देखो दूसरा क्या दिया हुआ है, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया हुआ है, तो बस यहाँ पुट कर दो पी नोट ए माइनस का 2.8 बाय में पी नोट ए इक्वल्स टू आपका ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करके आ जाएगा 6 बाय MB के इक्वल आ जाएगा। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पी नोट ए बाय पी नोट ए माइनस 2.8 बाय पी नोट, अलग अलग कर दूंगी तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2.8 बाय में पी नोट ए इज इक्वल्स टू 6 बाय MB के इक्वल आ जाएगा। और क्या हो जाएगा, 2.8 बाय में पी नोट ए इज इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा, ये 1 माइनस 6 बाय MB के इक्वल हो जाएगा। ये आपकी लगा लो फर्स्ट इक्वेशन मैंने बना दी। सिमिलर वे में आपको क्या करेगा, आगे क्वेश्चन देखो क्या कहता है, पहले तो 30 ग्राम को नॉन वोलेटाइल सॉलिड को 90 ग्राम वाटर में डिजोल्व कर दिया। अब देखो फर्दर क्या कह रहा है वो कि 18 ग्राम को डिजोल्व करें और 18 ग्राम को और डिजोल्व कर रहे हैं। तो अब जो हमारा सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो कितना बन जाता है, 2.9 बन जाता है। फर्दर 18 ग्राम और डालने पे कितना बन जाता है, 2.9 किलो पास्कल बन जाता है। तो इक्वेशन यहाँ पे क्या बन जाएगी, पी नोट ए माइनस, अब कितना बन जाता है सोल्यूशन का वेपर प्रेशर, 2.9 बन जाता है, बाय में पी नोट ए इज इक्वल्स टू वही करना है WB इंटू MA। WB कितना, वो तो 30 ग्राम में डिजोल्व कर रहे थे, इंटू सोल्यूट का जो रहेगा कितना रहेगा, सोलवेंट का 18 ही रहेगा, बाय गिवन वेट बस सोलवेंट का ज़्यादा कर दिया, 90 ग्राम वाटर में कर रहे थे लेकिन अब कितना कर दिया, 18 ग्राम और डाल दिया। 18 ग्राम और डाल दिया तो उसका मतलब कितना हो गया टोटल आपका, टोटल बताओ कितना हो गया, 90 ग्राम पहले ही था, 90 ग्राम पहले था उसमें कितना डाल दिया, 18 और डाल दिया, ये आपको कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा इंटू MB। तो यहाँ से आपका क्या बनेगा 1 माइनस 2.9 बाय पी नोट ए इज इक्वल्स टू, ये आपको सॉल्व करके आएगा 5 बाय MB, सॉल्व करके आएगा आपका 5 बाय MB। और यहाँ से 2.9 बाय पी नोट ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस 5 बाय MB। ये सेकंड इक्वेशन होगी आपकी। अब क्या करो, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो, या सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, MB की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से MB की वैल्यू आ जाएगी। तो MB की वैल्यू को आप क्या करो, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दोगे। आपको क्या निकालना है, एक तो मोलिकुलर मास निकालना है सोल्यूट का, दूसरा क्या निकालना है वेपर प्रेशर, वाटर का मतलब, वाटर मतलब क्या होता है प्योर कंपोनेंट, प्योर कंपोनेंट मतलब पी नोट ए, तो पी नोट ए निकालना है, फिर आपको मोलिकुलर मास निकालना है। तो इस इक्वेशन को या तो इससे डिवाइड कर दो या तो इसको इससे डिवाइड कर दो। तो यहाँ से पहले MB आ जाएगी, तो कट जाएगा ना डिवाइड करने के बाद, तो कट जाएगा, MB आ जाएगा। MB आने के बाद किसी भी इक्वेशन में MB की वैल्यू रख दो, तो यहाँ से पी नोट ए आ जाएगा। दिस इज योर NCERT क्वेश्चन, और अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी, आप इसका आंसर NCERT की बुक में से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने करी फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करी है, जो कि कौन सी, रिलेटिव लॉवरिंग इन द वेपर प्रेशर। उसके बाद आपकी कौन सी है, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, एंड योर लास्ट फोर्थ वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो 1 बाय 1 करके अभी चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक हमने डिस्कस कर ली, आगे हम डिस्कस करेंगे आगे वीडियोस में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट, एंड इफ यू डिड नॉट सब्सक्राइब द चैनल येट सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, so that you will get the notification whenever a video is uploaded. Okay, thank you.